Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. ये है ट्विन फ्लेम सीरीज़ का पार्ट 4। इसमें हम बात करेंगे पर्पस ऑफ सेपरेशन की। मैंने इससे पहले 3 स्टेजेस की बात करी थी, कनेक्शन की, सेपरेशन की एंड रीयूनियन की। सो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली सेपरेशन स्टेज पे बना है, क्योंकि सेपरेशन स्टेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस जर्नी में। सो बेसिकली सेपरेशन स्टेज का पर्पस क्या है? आपकी कनेक्शन होती है, फिर आपकी सेपरेशन होती है, फिर आपकी रीयूनियन होती है। तो सेपरेशन क्यों होती है? अगर भगवान ने रीयूनाइट करवाना ही है तो राइट। तो सेपरेशन होती है क्योंकि हमें अपने ब्लॉकेजेस को हील करना होता है। हम एनर्जेटिक बींग्स हैं, जो एनर्जी हम यूनिवर्स में डालते हैं वही हमें वापस मिलती है। आपका ट्विन फ्लेम भी एनर्जेटिक बींग है, तो जो एनर्जी आपने ट्विन फ्लेम को दी वो आपका मिरर है, आपका शीशा है, आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। तो जो आपने एनर्जी ट्विन फ्लेम को दी वही एनर्जी आपको वापस मिल गई। ठीक है, उनके खुद के कोई इमोशंस नहीं है। इस जर्नी पे आप अकेले हैं, वो सिर्फ आपको आपका शीशा दिखाने के लिए है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी दी तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, अगर नेगेटिव एनर्जी दी तो नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। तो जब सेपरेशन स्टेज पे आप आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पे, आपके अंदर जो इतना गंद भरा पड़ा है जो उनके साथ रहने पे निकला है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार जब आप उनके साथ रह रहे हैं तो मैंने ये बात कैसे बोल दी, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मेरे मुंह से ये कैसे निकला, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मेरे अंदर से ये गंद इतना क्यों निकल रहा है। क्योंकि वो आपको बारी बारी ट्रिगर करते हैं, आपके बटन्स को पुश करते हैं, जिससे आप उत्सुक होते हैं और फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं और अपने मुंह से क्या कुछ बोल जाते हैं जो आप बोलना नहीं चाहते। और बाद में आप सोचते हैं यार मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, फिर मेरे मुंह से ये सब क्यों निकल रहा है, मेरे अंदर से ये सब क्यों निकल रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। बेसिकली आप ऐसे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें पड़ी हैं, लेकिन आपको पता नहीं, यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आप सोए हुए हैं, आप अनअवेकन सोल हैं। अभी आप जागृत नहीं हुए, अभी आप जागे नहीं है लाइफ में, आपके सोल की अवेकनिंग नहीं हुई है। तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है वो आपके जैसे ही ट्रिगर करते हैं, आपके बटन्स पुश करते हैं, अफर्ट करके बाहर आ जाता है और आपको पता भी नहीं होता कि ओह अच्छा ये था, ये मैंने किससे बोल दिया। तो सेपरेशन स्टेज में आपको यही इनर वर्क करना है अपने ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपको काम करना है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। जितना भी जंक डीएनए, डर्ट, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम और डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज, जो कुछ भी है वो आपको सब कुछ क्लीन अप करके एक बैलेंस्ड फॉर्म और क्लीन पर्सन की फॉर्म में आना है। ताकि सो बेसिकली यू हैव टू कम टू स्टेट ऑफ जीरो, जहाँ पे आप जीरो हो जाए, नो एनर्जी, नो न्यू एनर्जी, नथिंग। सो बेसिकली अ क्लीन स्लेट। ठीक है, ना आप पास्ट सोच रहे हैं ना आप फ्यूचर सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट में हैं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ जीरो, नथिंगनेस। आपको उस स्टेट पे आना है ताकि आपकी रीयूनियन हो सके। तो बेसिकली ये आप कैसे आएंगे सेपरेशन के बाद? आपको अपने चक्रास पे काम करने की जरूरत है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है। जहां पे भी एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं, रूट चक्रा पे, सेक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस पे, हार्ट चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्र, जहाँ पे भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो आपको सारे के सारे रिलीज करने हैं और एक बॉडी, माइंड और सोल की अलाइनमेंट में आना है। यू शुड बी अलाइंड विद योर सोल। और वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी ईगो को लेट गो करना है। लड़ाई झगड़े, गुस्सा करना, ग्रजेस होल्ड करना, रिजेंटमेंट होल्ड करना, बदले लेना, रिवेंजफुल होना किसी के साथ, उसने मुझे ऐसे कर दिया अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ये करके रहूंगी, इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना है। क्योंकि आपका सोल इन सब चीज़ों से ऊपर है। आप एक डिवाइन सोल हैं, आपकी अवेकनिंग हो सकती है, आपके चक्रास कुंडलिनी के थ्रू बैलेंस हो सकते हैं। और जब आपकी कुंडलिनी राइज हो जाए तब तो साफ सी बात है दैट यू हैव टू एक्ट लाइक गॉड। तो गॉड क्या है? गॉड इज लविंग एंड फॉरगिविंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
आपको इनर वर्क करने के लिए फॉरगिव करना है. यू हैव टू लेट योर ईगो गो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये आपके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ ऐसा किया था या फिर उनके साथ ही ऐसा किया था. तो वो कार्मिक डेट आपको इस लाइफ टाइम में देना था, अब वो ओवर हो गई है. तो अब नाउ यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ आफ्टर योर कार्मिक डेट विद दैट पर्सन इज ओवर. न्यू स्टार्ट लाइफ करने के लिए, लाइफ स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू लेट योर ईगो गो, ताकि आपके जो पुराने इश्यूज थे ईगो की वजह से आए थे, बदला लेने की वजह से, रिवेंज लेने की वजह से, गुस्सा करने की, बातें ना छोड़ना, फॉरगिव ना करना, उस वजह से जो इश्यूज आपके क्रॉप अप हुए थे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से अब आप सेपरेट हुए हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करना. आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में इतना गंद मचा है उसको बाहर निकालना. तो सबसे पहले ईगो को छोड़ना. सेकंड है फॉरगिव करना. अपने आप को भी माफ कर दीजिए, उनको भी माफ कर दीजिए. थर्ड है सरेंडर टू डिवाइन. जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो गॉड आपको सारे रास्ते दिखाएगा एंड विल टेक ओवर एंड लेट हिम कंट्रोल योर लाइफ. वो आपको विजन्स और डाउनलोड देगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आप हार्मोनियस रियूनियन में कैसे आ सकते हैं. तो आपका फोर्थ स्टेप है आपको सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स को रिमूव करना. यू हैव टू हील योर ब्लॉकेजेस. कैसे, वो आप कैसे कर सकते हैं? क्रिया योगास करके कर सकते हैं, कृपाल भारती कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं. सो बेसिकली जो भी चीज़ आपको आपकी शिव एंड शक्ति को, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करती है, आप वो सब कर सकते हैं. तो ये आप कैसे करेंगे? यू हैव टू डिटैच फ्रॉम एवरीबॉडी. आपको सेपरेट करने का मतलब ये है कि आप डिटैच हो जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए. पहले तो अपने इश्यूज को लिख लीजिए कि आपके ये इश्यूज हैं. आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको बदला लेने का मन करता है, आप जल्दी से फॉरगिव नहीं कर पाती किसी को, आपको हर्ट बहुत जल्दी होता है, फिर आप उसको पकड़ के बैठी रहती हैं और सोचती रहती हैं. तो ये आपके सारे इश्यूज हैं जो आपको हील करने हैं, क्योंकि लाइफ, आप इसके ऊपर लाइफ नहीं चला सकती. जब भी आप इश्यूज हील करेंगी तब आप अपनी आत्मा के और पास आ जाएंगी. और आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी का पर्पस ही यही है, टू हील ऑल दीज ब्लॉकेजेस एंड इश्यूज, ताकि आप लाइफ में हंसी खुशी आगे प्रोग्रेस कर सकें. अगर आप इन चीज़ों में पड़ी रहेंगी तो आप बैड कर्मा कलेक्ट करती रहेंगी, आपकी आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा और आप लाइफ में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी. तो सबसे पहले सेपरेशन होने के बाद आपकी सेल्फ डेवलपमेंट शुरू होती है. कोडिपेंडेंसी इश्यूज को हील करें, रिमूव करें. आपके जितने भी इनर वुंड्स, चाइल्डहुड इश्यूज हैं उनको हील करें. जो भी, जिनसे भी आपको प्रॉब्लम है, अपनी मदर से प्रॉब्लम है, बात करके हील करें. अपने फादर से प्रॉब्लम है, हील करें. ब्रदर सिस्टर से अपनी प्रॉब्लम है, उसको, इश्यूज को रिजॉल्व करके अपने आप को हील करें. किसी के प्रति आपने गुस्सा पकड़ा हुआ है या फिर रिवेंज की भावना है या फिर बदला लेने की भावना है, उसे माफ कर दें, अपने आप को माफ कर दें. माफी ना मांगने से वो जहर आपके अंदर ही बढ़ता जाएगा और आप ही को अंदर से खाता जाएगा और आपके सारे रिश्तों पे उसका असर दिखाई देगा और सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे. तो आप अपनी ईगो को छोड़ दें, माफ़ कर दें उन लोगों को और अपने आप को भी डिवाइन को सरेंडर कर दें और हर जगह भगवान को इनवाइट करें. कहीं भी आपको बुरा लगता है तो बुरा लगने के बाद आप उसे फील करें, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें कि आपको बुरा लगा है, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है. आप उसके लिए स्टैंड अप कर सकते हैं. यू कैन स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, बट उसको पकड़ के रखना और महीनों तक छोड़ना नहीं, वो गलत है. उसको उसी वक्त रिजॉल्व करिए, या तो बात करके या फिर फील करके उसको रिलीज कर दीजिए. यहाँ से भी रिलीज कर दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी रिलीज कर दीजिए. नहीं तो होगा क्या, फिर आप कांटेक्ट में आएंगे, आपके बटन्स पुश किए जाएंगे, आपको ट्रिगर किया जाएगा और वो चीज़ बाहर निकल कर आएगी. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है सेल्फ डेवलपमेंट का. जब आप सेपरेशन स्टेज में आ जाती हैं तो अपने सारे इश्यूज के ऊपर काम करें, उन्हें हील करें और फिर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाएं
अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाएं जिसमें आप मेडिटेट करें रोज और अपने चक्रास को बैलेंस करें और बैठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएं, गोइंग विद इन, रियलाइजिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, हैविंग अ सेल्फ रियलाइजेशन, और रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करें। इससे आप क्या होगा कि आप जिस तरह आप रोज नहाते हैं उसी तरह आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लीन करेंगी और आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती जाएगी। बट सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही है, टू बैलेंस योर एनर्जीज, टू हील योर ब्लॉकेजेस, टू लेट गो ऑफ योर ईगो, सरेंडर टू डिवाइन and become self-sufficient and independent in terms of health, wealth and happiness. आप अपने आप में होल हैं, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी हैं, ठीक है। उसी तरह आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। जब आप लोग एक ऐसे स्टेट ऑफ जीरोनेस पे आ जाओगे तो आप रीयूनियन के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपके कोई इश्यूज नहीं है, आपने सारे इश्यूज को हील कर लिया, आपने स्पिरिचुअलिटी सीख ली, आप उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। नाउ यू ऑपरेट फ्रॉम हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन विच इज अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस। लव इज द ओनली आंसर व्हेन यू सरेंडर टू डिवाइन। व्हाट इज डिवाइन टेलिंग यू? डिवाइन कह रहा है लव इज द ओनली आंसर। मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यार और खुशियां बांटने के लिए भेजा है, क्योंकि लव हमारा बेसिक नेचर है। टू गिव लव हमारा बेसिक नेचर है, टू बी हैप्पी हमारा बेसिक नेचर है। और हम जब दूसरों से ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ भी आप यूनिवर्स में आपको जो चाहिए वो पहले आपको देना पड़ेगा। What you give is what you get back. आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी वापस आएगी, आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। So you have to be love, you have to become love. तभी आप लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी आपकी रीयूनियन होगी, because now you have become love. अब आप उस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में आ चुके हैं। Now you operate from unconditional love and forgiveness. You understand कि लोग यहाँ पे गलती करने आए हैं और गलती करके सीखने आए हैं। जैसी गलती आपने की है क्योंकि आप सोई हुई थी, वैसे ही गलती उन्होंने की क्योंकि वो सोए हुए थे, उनका सोल सोया हुआ था। आपकी अवेकनिंग अब हुई है, वैसे ही उनकी अवेकनिंग हो रही है। और गलतियों के बाद ही अवेकनिंग होती है। गलती नहीं करोगे तो अवेकनिंग कैसे होगी? और अवेकनिंग का मतलब है जो आप जान जाएंगे कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। लव इज द ओनली आंसर, अनकंडीशनल लव इज द ओनली आंसर एंड गॉड इज द ओनली आंसर। जब आप गॉड को हर जगह इनवाइट करेंगी तो आपको प्यार ही प्यार नजर आएगा हर जगह पे। आप ये महसूस करेंगी कि लव इज द ओनली आंसर। आप जो चीज़ प्यार से जीत सकती हैं वो आप लड़कर झगड़कर नहीं जीत सकती। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था सेपरेशन का पर्पस आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आई होप आपको समझ आया होगा और आप अपने ब्लॉकेजेस, अगर आप सेपरेशन स्टेज में हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, ताकि आपकी रीयूनियन जल्दी से जल्दी हो सके। अपना इनर वर्क अच्छे से करिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।